नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है मॉडल से रिलेटेड एक्टिव वॉइसेस में कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो वो हम सीखते हैं। सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे है ही विल राइट ए लेटर। ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। क्या लिखेगा? एक पत्र लिखेगा। तो ये अपना हो गया वर्ड का आंसर है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें, ये ही यहाँ पे है, सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे है मॉडल ऑक्सिलरी है। राइट यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मॉडल्स के साथ हम जो यूज करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन ये कंडीशन अलग हो जाती है कि जब मॉडल्स के साथ जैसे हैव लगा हो, जैसे विल हैव है, शेल हैव है, तब वहां पे थर्ड फॉर्म होती है। अदरवाइज हम किसका यूज करते हैं? उनके साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये पढ़ा हो कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे ए लेटर लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए लेटर। अब ए लेटर अपना सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये हमने पढ़ा हुआ है, यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर हम लिख लेंगे। तो उसके बाद में हमें क्या चाहिए? कि हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और ये विल और सेल पेयर में चलती है। आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? सेल का। और बाकी जो बच गए उनके साथ हम किसका यूज कर लेंगे? उनके साथ हम यूज कर लेंगे विल का। जैसे यू आ गया, वी आ गया, ही आ गया, शी आ गया, दे आ गया, और अदर्स जितने भी हो गए ना उनके साथ किसका यूज करेंगे? हम विल का। तो यहाँ पे लेटर के साथ क्या आने वाला है? विल आने वाला है। ये तो इतना जो काम था वो हम कर चुके हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, यानी जब मॉडल्स के साथ हम यूज करने वाले हैं वो ये यूज करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट है बी, तो हम यहाँ पे लगा देंगे बी। तो ये अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? राइट की रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न क्लियर है यहाँ तक? यानी हेल्पिंग वर्ब भी आ चुके हैं यहाँ पे, और पास्ट पार्टिसिपल आ चुका है यहाँ पे, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसके बाद में हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो? इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे ही। तो ही का हमें कौन सा केस चाहिए? ये सब्जेक्टिव केस है। बाय के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो हो जाएगा हिम हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। योर टीम कैन win the match। सेंटेंस है योर टीम कैन विन द मैच, यानी आपकी टीम मैच जीत सकती है। ठीक है, तो क्या कर सकती है? मैच जीत सकती है। तो इसमें ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव केस कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, ये हमने पढ़ा हुआ पहले भी। तो इसके साथ यहाँ तक ये अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। और आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी जब अकेले यूज होती है तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में, यानी मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ये हमने पढ़ा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दी मैच को यहाँ पे लिख लेंगे, दी मैच, यानी ये अपना सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब है कैन। कैन सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। तो यहाँ पे कैन आ जाएगा। और ये अपना क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब है। और ये काम ये कर रहे हैं जब मॉडल्स का यूज हम कर रहे हैं पैसिव वॉइस पे, तो वहां पे विल लगा देंगे। तो ये अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब जब जैसे ही बी एड हम कर देते हैं मॉडल के साथ में, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल का। यानी अब जो ये विन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ पे कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी? थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वन। ये हो जाएगा दी मैच कैन बी वन। ठीक है, बाय लगाएंगे और पॉजिटिव केस के साथ जो वर्ड लिखा गया उसको एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंजेस उसमें हम नहीं करेंगे। तो योर टीम का योर टीम ही लिखा जाएगा, योर टीम। क्लियर है यहां तक? बाय प्रीपोजिशन है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम में कर रहा है। इस तरह से एक सेंटेंस वो ले लेते हैं। लव
will have cancelled this trip। यह लव विल हैव कैंसिल दिस ट्रिप। लव सब्जेक्ट है, विल हैव क्या हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मॉडल ऑक्सिलरीज भी है। ये यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, बताइए कौन सी फॉर्म है। तो ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। क्यों, विल के साथ में ये हैव लगा हुआ, सेल के साथ में हैव लगा है, तो उसके बाद में जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और इसके बाद में क्या होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा, यानी वह क्या कैंसिल कर चुका होगा, यानी कि ये है लव क्या कैंसिल कर चुका होगा, तो वो है दिस ट्रिप, यानी इस ट्रिप को वह कैंसिल कर चुका होगा। तो ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही लिखना है अपने को, तो ये हो जाएगा दिस ट्रिप। ठीक है, अब इसके साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा विल हैव। और देखिए सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ पे, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हैज, हैव और हैड का यदि कहीं यूज हम कर रहे हैं तो उनके साथ हम बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन। ये हो जाएगा दिस ट्रिप विल हैव बीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद में यानी ये तो अपना क्या हो गया, एचवी हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। नंबर 3 पे क्या आएगी, ये आपको पता ही है, जब हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पहले से दी गई होती है ना, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। चेंज नहीं करते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लिखी हुई है ना, तो उसी को हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कैंसिल। क्लियर है, दिस ट्रिप विल हैव बीन कैंसिल बाय, और ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को बदलते नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे बाय लव। यहां तक इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं अपन। जैसे सेंटेंस है, योर फ्रेंड्स should help us, यानी योर फ्रेंड्स शुड हेल्प अस। आपके मित्रों को हमारी मदद करनी चाहिए। किनकी मदद करनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए ना। तो ये यहाँ पे अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये केस कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर है, और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव केस, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो ये हो जाएगा वी। क्लियर है, हम यूज करेंगे शुड का यूज करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे शुड। अब ये यहाँ पे मॉडल, और मॉडल हमने पढ़ा हुआ कि उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बी का। तो वी शुड बी, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है। और नंबर 3 पे आप सभी को पता है क्या करना होता है, पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना होता है, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो हेल्प है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, HELPED। इस तरह से हो जाएगा, वी शुड बी हेल्प्ड। क्लियर है, उसके बाद में हम लगाएंगे बाय। अब ये यहाँ पे कौन सा केस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये केस कौन सा है, ये है पॉजिटिव केस। और पॉजिटिव केस के साथ जो वर्ड है यहाँ पे, जो नाउन है, कहने का मतलब उसको दोनों को लिखना पड़ेगा, अकेला ही कभी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे योर फ्रेंड्स हो गया, योर फ्रेंड्स। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं थोड़े। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, तो उनको हमें बनाना होगा इंटरोगेटिव तरीके से। सिंपल तरीके से हम नहीं बनाएंगे उनको, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है उसको हम सिंपल तरीके से बना देंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, तो उनको नेगेटिव तरीके से बनाते हैं, यानी उसमें भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वर्ड होगा।
अफर्मेटिव भी हमने पढ़ ली, नेगेटिव पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन से? इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, डज ही प्ले ए मैच? डज ही प्ले ए मैच? क्या है सेंटेंस? डज ही प्ले ए मैच यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो हमें पता है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हमें पता हो गया। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? देखिए कल हमने बताया था कि डू, डज और डिड का कहीं यूज होता है तो वहां पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, आप ध्यान रखें इस बात को। तो ये यहाँ पे मैन वर्ब है और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ये हमें ध्यान रखना। और ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए ना। तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, इसका मतलब पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो सकता है इसका। लेकिन दूसरी बात क्या है कि इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव तरीके से बनाना है, ठीक है, बनाते हैं। और हमें ये पता है यदि एक्टिव वॉइस में डू और डज का यूज हुआ है तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है ना, वो क्या होने वाली है? इज, आर, एम में से कोई एक होने वाली है। और वो किसके अकॉर्डिंग होगी? जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ लिखेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो यदि वो सिंगुलर है ना तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है किसके साथ इज आएगा, किसके साथ आर आएगा, किसके साथ एम आएगा। लेकिन हमें इंटरोगेटिव बनाना है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा उससे पहले हम लिखेंगे। तो बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एक बार, आसान तरीका है। एम एच, यानी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे लिखते आ रहे थे, यहाँ सब्जेक्ट बनाते थे, एम एच अपन लिख लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो इंटरोगेटिव बना ही नहीं ना, ठीक है, बनेगा भी इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? जो अपना यहाँ पे सब्जेक्ट बन चुका है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या है? वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम है। और एम एच सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? इसके पहले इज लगेगा। ये देखिए आ गई। जब सब्जेक्ट से पहले क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हो, इसका मतलब वो इंटरोगेटिव मोड में सेंटेंस जा रहा है। इज ए मैच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी आ गया और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ चुकी है। देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। नंबर 3 पे आपको पता है क्या होगा? यानी हमें चाहिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए, ठीक है। ले आते हैं, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्ले की प्लेड हो जाएगी। इज ए मैच प्लेड, क्लियर है। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं इसको, इज ए मैच प्लेड। अब हम यूज करेंगे किसका? बाय का यूज करेंगे। और ही तो आपको रट गया हो अभी तक कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा यहाँ पे, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हिम लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। नहीं, यदि फुल स्टॉप लगा दिया तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। हमें क्या करना है? इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव तरीके से बनाना है। तो हमें भी किसका यूज करना होगा? क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे यूज करना होगा। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम। डिड ही वॉच ए फिल्म? इंटरोगेटिव है, ठीक है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे क्या है? मैन वर्ब है। ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या उसने एक फिल्म देखी? ठीक है, क्या देखी? तो ये आपको पता है कि ये फिल्म है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन डिड कौन से टेंस में यूज होता है? ये हमें पता है कि ये पास्ट सिंपल में यूज होता है। पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है। ये नेगेटिव तो है नहीं, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव। पहचान सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम वहां पे किसका यूज करते हैं? अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वहां पे? बिल्कुल सही, वहां पे हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर का हमें यूज करते हैं। बिल्कुल सही पहचान आपने। तो हमें क्या करना है? इसी तरीके से इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव तरीके से बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। यानी वॉच और वर हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले ये जो सब्जेक्ट है
यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो ये जो सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये सिंगुलर ही है ना, ठीक है। और सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वॉज ए फिल्म। क्लियर है, वॉज ए फिल्म। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। अब हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा डू, डज और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड, तो ये हो जाएगा WATCHED वॉच्ड। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वॉच ए फिल्म वॉच्ड बाय, और यहाँ पे ही कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और वही क्वेश्चन मार्क हम लिखे देंगे, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, इज पीयूष कुकिंग राइस, इज पीयूष कुकिंग राइस, यानी जो कहने का मतलब प्रोग्रेसिव है वो इसी तरीके से बनेंगे सारे। और जब हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है उनमें, तो जो पेयर में हेल्पिंग वर्ब चलती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज कर लें, ठीक है। इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, और सिंपल है तो सब्जेक्ट के बाद में ही यूज हो जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इज पीयूष कुकिंग राइस है, देखिए ये है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये पीयूष यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये कुकिंग क्या है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, यानी प्रोग्रेसिव हो गया है, और ये राइस यहाँ पे, यानी क्या पीयूष चावल पका रहा है, प्रेजेंट का है, इजारा प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है। तो ये राइस है, ठीक है। और राइस क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका यूज होगा, इज का, इसका यूज होगा इज का, तो इज के बाद में राइस आ जाएगा, इज राइस, ठीक है, हो गया, इज राइस। ये यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए हेल्पिंग वर्ब की सब्जेक्ट आ गए, अब हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, ठीक है, ले आते। अब जब आईएनजी लगा हुआ हो ना, कभी भी इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, बीइंग में, तो ये हो जाएगा बीइंग। और जो फर्स्ट फॉर्म है ना उसकी थर्ड फॉर्म ले आओ, इज राइस बीइंग कुक्ड, COOKED कुक्ड, इज राइस बीइंग कुक्ड बाय, और ये पीयूष है ना, इसको यहां ले आओ पकड़ करके, पीयूष PIYUS, हाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए, कई बार हम क्या जल्दबाजी में भूल जाते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना, और सेंटेंस वो गलत हो जाता है, इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो हम लेने वाले हैं वो पास्ट का लेने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट का लेने वाले हैं। Had they cut a tree, had they cut a tree, ठीक है। हेड है, ये हमें पता है पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, सिंगुलर के साथ भी हेड रहेगा और प्लूरल के साथ भी हेड रहने वाला है। और जब हैज हैव हेड का यूज होता है ना, तो वहां पे थर्ड फॉर्म पहले से होती है। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना, हैज हैव और हैड, जब पैसिव वॉइस में इनको काम मिलेंगे ना, तो वहां पे इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, बीइंग का, यानी आईएनजी को तो बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, हैज हैव हेड के साथ बीइंग लगा देंगे, और मॉडल के साथ बी का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरगेटिव मोड में ले जाना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हैड, क्लियर है, हैड ए ट्री, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद में क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, हैड ए ट्री बीइंग। और कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट होती है, कट कट कट। देखिए यदि आपको पता है कट की थर्ड फॉर्म कट होती है, नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो वर्ब्स इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं उन्हीं को लेकर बनाया गया है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के, तो आप देखें उसको। हैड ए ट्री बीन कट, ठीक है,
बाय, ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसको सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है।